और सिंपल सेम होगा 60। हमें पूरा दूसरा साल नहीं चाहिए, दूसरे साल में केवल 6 महीने चाहिए। तो 60 और 9 का जोड़ लिया 69, वो है पूरे 12 महीने का, मुझे 6 महीने का चाहिए, वो इतना। तो 1 साल 6 महीने का, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1 ईयर प्लस 6 मंथ का। और ये दे कितना रखा भैया, 9.45 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/10 रुपए, भाग दोगे। मुझसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल बताओ, तो 400 यूनिट की 1/10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 40 रुपए। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर, हाँ है ना। देखिए भाई, सेम ही सवाल है। रेट क्या दे रखी है जी, 6%। 6% की फ्रैक्शन क्या होगी साहब, 3/25 या 3/50, 3/50। 50 की पावर पूरा टाइम लो 2, 50 की पावर क्या लो 2, 50 की पावर 2 यानी 2500, यानी मूलधन मानो 2500 यूनिट मान लिया साहब। अब देखिए, पहला साल, दूसरा, 3/50, तो ये आएगा भैया 50 थे 150 रुपए, 150 यूनिट, ये भी आएगा 150 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगोगे, तो इसका 3/50, तो ये आएगा सर 50, 3 3 9, बहुत बढ़िया। अब मुझसे कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, लेकिन कितने दिन का, 1 साल 6 महीने का। तो मुझे ऐसे देखना होगा कि भाई पहले साल का तो सिंपल भी 150 यूनिट होगा और कंपाउंड भी 150 यूनिट होगा। दूसरे साल का कंपाउंड कितना बना, 159 यूनिट। दूसरे साल में कितने महीने का, 12 महीने का। मुझे कितने महीने चाहिए, 6 महीने। मुझे कितने महीने चाहिए भाई, 6 महीने, क्योंकि एक साल पूरा 6 महीने अलग से। 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक बचा, 2 8 16, 2 9 18, एक बचा, 2 5 10, 79.5 यूनिट। जोड़ोगे तो 0.5, 9 7 5 12, एक और एक 229.5 यूनिट। हाँ जी, किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो समझाओ। यानी 1 साल 6 महीने का कंपाउंड निकला, पहले साल का सिंपल भी वही, कंपाउंड भी वही। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कितने को, 4590 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, भाग दे दो, 4590/229.50। मुझसे पूछा क्या भैया, मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना है भैया, 2500 रुपए, 2500 यूनिट था। डेसिमल हटाएंगे भैया, एक जीरो और, इसका डबल दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है सर। अब सर 25 को 2 से गुना करोगे 50,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50,000। 50,000 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। यहां है 1 साल 73 दिन, पूरा 2 साल लेके चलिए। रेट की फ्रैक्शन 16 सीधे उठे 3% की, 1/6। तो 6 की पावर 2 लीजिए, तो 6 की पावर 2 लेंगे तो 36 हुआ प्रिंसिपल भाई, पहला दूसरा, 1/6 ही रेट है, तो ये आएगा 6, ये भी आएगा 6। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 6 का 1/6 कितना हुआ, 1 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 6 यूनिट। लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है 1 साल 73 दिन, तो पहला साल पूरा, अगले साल के 73 दिन, तो ये बना पूरा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना बना भैया, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट इंटरेस्ट है पूरे सेकंड ईयर का, सेकंड मतलब 365 दिन का। जबकि हमको कितने दिन का चाहिए, 63 दिन का ना, कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का। भाई एक साल में 365 दिन होते हैं ना, यहाँ दिन में कंपेयर कर रहा है तो मैं दिन में ले रहा हूँ कि भाई दूसरे साल के 365 दिन का ब्याज है 7, मुझे चाहिए 73 दिन का। तो 73 से काटेंगे, 73 एकम 73, 73 पांचे 365, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1.4 यूनिट। यानी पहले साल का सिंपल भी यही, कंपाउंड भी यही, दूसरे साल का 1.4 बना, जोड़ेंगे तो आएगा 7.4 यूनिट। और रिप्रेजेंट किसे कर रहा है मेरे बच्चे, वो देखते हैं। तो 36 यूनिट
रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 रुपये को। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 36, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। तो कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ गुना 500। देखिए जी, अब गुना करेंगे तो एक जीरो तो आएगा ही, 5 चौक 20, 5 सात 35 और 2 37, 3700 रुपये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। 3700 मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आए ना। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल आपने घर पे करना है, ये आपका होमवर्क हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं एक नए शब्द पे जिसे हम कहते हैं अर्धवार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन शब्दों पर आते हैं। देखिए यार, अगर आप इंटरेस्ट साल की साल पे जोड़ते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज, अगर आप ब्याज हर साल के ऊपर लेते हैं, यानी पहले साल सिंपल पे रहा, अगले साल फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, वो तो होता है एनुअली। लेकिन अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगे फिर, तो तरीका यह है कि भैया प्रिंसिपल देखिए क्या है पता नहीं, 4% रेट है, लेकिन 4% है पर एनम। टाइम है भैया 1 साल, 1 साल है पूरा। अमाउंट दिया हुआ है बाबू कितना, 7,803। पूछा क्या है, प्रिंसिपल। सिंपल हो जाएगा कैसे, देखिए इस केस में मेरे बेटा आपको यह देखना है कि भाई अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं वो बताओ। तो भैया 6 महीने के एक हाफ ईयर, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 2, तो 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। 4% पर एनम, 4% पर एनम रेट है, बिल्कुल ठीक है। कितने महीने की सर, 12 महीने की। लेकिन मैं तो हर 6 महीने पे हिसाब बनाऊंगा, तो 24 को 12 से भाग दिया, रेट 2%, तो आया 2% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, बिल्कुल ठीक चीज है। मेरी बात समझे कि नहीं भाई, हमने टाइम को हाफ ईयर कर दिया, रेट को हाफ ईयर कर दिया। अब मेरे बच्चे सवाल सेम वैसा ही होगा जैसा हम कर रहे थे। 2% की फ्रैक्शन क्या हुई सर, 1/50। चूंकि आपको सीधा प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन निकालना है, वही दे रखा है तो सीधा करते हैं। भाई कोई धन 50 से 1 साल में 51 हो गया ना, अब शब्द गलत बोल रहा हूं, 1 साल नहीं, एक हाफ ईयर में। काम वैसे ही करेगा जैसे ईयर में कर रहा था, बस अब ईयर की जगह हाफ ईयर हो गया कि भाई पहले हाफ ईयर में 50 से 51 हो गया, अगले हाफ ईयर में फिर 50 से 51 हो जाएगा। तो 2 हाफ ईयर में 50 का और 2500 से, अब अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत अच्छा, 1 का वर्ग 0 1 लिखते हैं, 5 का वर्ग 25 और 1 26, 2601, बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे भाई मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रिंसिपल 2500 यूनिट है ना, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2601 यूनिट, और 2601 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7803 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 3, तो 2500 की वैल्यू 2500 गुना 3, 7500। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो राइट आंसर होगा वो ये कि होगा 7500 रुपये। मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7500 रुपये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। 7500 बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब देखिए सेम वही सवाल है, कह रहा है कि भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हाफ ईयरली रेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मेरे बच्चे करना क्या होगा, टाइम भी हाफ ईयर करना होगा। टाइम है 1 साल, तो 1 साल को मेरे प्यारे बच्चों हाफ ईयर में करेंगे तो 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट है भैया कितनी, 8%, तो ये हो जाएगी 4% पर हाफ ईयर, बिल्कुल ठीक है जी। 4% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/25। तो हम कहेंगे यार एक हाफ ईयर में कोई धन 25 से 26 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में फिर 25 से 26 होगा, तो 2 हाफ ईयर में कितना हो जाएगा जी, 625 से 576, बिल्कुल ठीक।
676, ये हुआ आपका अमाउंट, ये हुआ आपका प्रिंसिपल। दे क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों, हमको दे रखा है अमाउंट कि भाई 2 साल मतलब 1 साल में हाफ ईयरली से 6,760 रुपए बैठ जाएगा। तो 676 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,760 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 10 रुपए। हाँ जी, तो इतने की वैल्यू 625 गुना 10 करेंगे 6,250 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों में मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। जो पढ़ाया